औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 7। इसका लेसन जो है आज हम रीड आउट करेंगे कायदे आज़म रहमतुल्लाह, यानी कायदे आज़म के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर बुक का बेटा आप ओपन कर लें, 33 नंबर जो है वो पेज है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न पैदा हुए ऑन दिसंबर 25 दिसंबर 1876, यानी कि जो है वो 1876 को इन कराची में, एंड वाज नॉन एज कायदे आज़म, और जाने जाते थे कायदे आज़म के तौर पर। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज फार साइड, आपकी जो है वो फार साइड का मतलब है दूर अंदेशी, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, और कायदाना क्वालिटी की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो है वो जाने जाते थे। हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी, वाज फुल ऑफ स्ट्रगल, कोशिशों से भरी पड़ी थी। स्ट्रगल मीन होता है कोशिशों से, सेक्रीफाइस कुर्बानी से, एंड अनटायरिंग एफर्ट, और अनथक कोशिशों से, फॉर गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड, एक लहदा वतन हासिल करने के लिए, फॉर मुसलमानों के लिए। यानी कि हिज लाइफ वाज फुल ऑफ, आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी थी कोशिशों से, कुर्बानी से, और अनथक कोशिशों से, फॉर गेटिंग आ सेपरेट होमलैंड, यानी कि अलहदा जो है वो वतन हासिल करने के लिए। मैं इसकी थोड़ी सी अपने लफ्ज़ों में तशरीह करता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान हासिल करने के लिए अनथक जो है वो कोशिशें की, मेहनत की, और कोई भी जो है वो कुर्बानी से दरेग ना किया। किसके लिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन हासिल करने के लिए। ये मैंने अपने से बेटा आपको लाइन बताई है ताकि आपको समझ लग जाए। इन द अर्ली डेज, इब्तदाई दिनों में, ऑफ हिज पॉलिटिक्स, सियासत में, ही वाज प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम, आप हामी थे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी इत्तेहाद के। यानी जब आप सियासत में जो है वो इब्तदाई दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के हामी थे। क्या हामी थे? वो ये हामी थे बेटा कि वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर जो है हम जो है वो अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल कर ले, ये चाहते थे। ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, आपने अपना अहम किरदार अदा किया इन द लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट में साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916, जो 1916 में मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के दरमियान जो है वो तय पाया। यानी कि जो है वो साइन का मतलब होता है लिखा गया या तय पाना। ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा किया इन द लखनऊ पैक्ट, मिसाक लखनऊ में, साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1960, जो मुहादा हुआ 1916 में मुस्लिम लीग और जो है वो कांग्रेस के दरमियान। यही एक पैराग्राफ हो गया। अब हम नेक्स्ट यानी कि जो आज चलते हैं, व्यू अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, नज़रियात हिंदू और मुसलमानों के बारे में। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज वेल अवेयर का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से बाखबर थे ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड द टू नेशन, यानी कि ऑन द कंसेप्ट, नज़रिए के बाद, कंसेप्ट का नज़रिया, बिहाइंड द टू नेशन, दोनों कौम के जो पीछे जो नज़रिया था कायदे आज़म बखूबी वो जानते थे, थ्योरी, एंड दैट हिंदूज एंड द मुस्लिम, के हिंदूज और मुस्लिम वर टू सेपरेट नेशन, दो लहदा कौमें हैं, एंड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम, और मुसलमान वर टू सेपरेट नेशन, दोनों लहदा कौमें हैं। ही वाज अवेयर, आप जानते थे, दे कुड नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं हो सकता, लिव टुगेदर के इकट्ठे रहें। ठीक है ना, यानी कि आप जानते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। जिन्ना डिस्क्राइब, जिन्ना ने जो है वो बयान किया, देम एज टू सेपरेट एंटिटीज़, के दोनों कौमें जो है
अलग अलग वजूद के तौर पर हैं, यानी कि इनकी जो है वो शनाख्त एंटिटीज़ अलग-अलग है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह सेड कहा, इट इज़ अ ड्रीम, कि ये ख्वाब ही है, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम, के हिंदूज और मुसलमान कैन एवर इवॉल्व एज अ कॉमन नेशनलिटी, कि उनको जो है वो एक ही कौम जो है वो समझा जाए। यानी कायदे आज़म ने कहा ये एक ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक मुश्तरका कौमियत के तौर पर हो सके। एंड और द मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि गलत फहमी, ऑफ वन इंडिया नेशन, इंडिया यानी कि कौम की, हैज़ गोन फार बियॉन्ड, इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा आगे निकल गई, एंड इज़ द कॉज ऑफ ऑल ओवर ट्रबल, और हमारी तमाम परेशानियों की जो है वो वजह बन गई। इट विल लेड इंडिया टू डिस्ट्रक्शन, ये भारत को तबाही की तरफ ले जाएगी। लेड का मतलब ले जाना, डिस्ट्रक्शन तबाही की तरफ। इफ़ वी फेल टू रिसॉल्व ओवर प्रॉब्लम, अगर हम जो है वो अपने मसाइल को जो है वो काबू ना कर सके तो ये इंडिया को यानी कि भारत को तबाही की तरफ ले जाएगी। हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज और मुस्लिम बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस, बिलोंग्स तल्लक रखते हैं टू डिफरेंट मुख्तलिफ रिलीजियस मज़हब से, यानी कि मजहबी तौर पर, फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ों के तौर पर, सोशल कस्टम यानी कि माशरती रिवाज के तौर पर, एंड ट्रेडिशन और रवायात के तौर पर जो है हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग-अलग हैं। दे कैन नॉट इंटरमैरी, दे कैन नॉट, कभी भी नहीं, इंटरमैरी आपस में शादी करेंगे। मैरी का मतलब होता है शादी करना, इंटरमैरी यानी कि आपस में शादी करेंगे, वो कभी आपस में शादी नहीं करेंगे। एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, एंड दे बिलोंग और वो तल्लक रखते हैं टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, मुख्तलिफ जो है वो तहजीबों से, विच आर बेस्ड ऑन मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्शन, जो बुनियादी तौर पर मुताद नज़रिया और तस्वुरात पर मुबनी है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, मुताद आइडियाज़, एंड कंसेप्शन और तस्वुरात पर मुबनी हैं। ये तो था बेटा आज आपका जो है वो लेसन। मेरा ख़्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथ में चला जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको जो है वो कंप्लीट करवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।